डॉक्टर साहब मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है और साथ साथ कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी में फ़र्क क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि प्लास्टिक सर्जरी का नाम प्लास्टिक सर्जरी क्यों है। क्या हम कोई प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम सर्जरी में प्लास्टिक डालते हैं तो इसका नाम प्लास्टिक सर्जरी है। ये बिल्कुल गलत है। प्लास्टिक जो है वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है मोल्डिंग। जो जब चीज़ों को मोल्ड करते हैं और उनको मोल्ड करके कुछ चीज़ बनाते हैं, जैसे मट्टी को आप मट्टी लें, मोल्ड करके आप उसका चमचा बनाएं, उसका कप बनाएं, उससे प्लेट बनाएं या उससे कोई भी चीज़ बर्तन बन बनाएं, जाते हैं, हाँ। बर्तन बन, हर चीज़ बन सकती है मट्टी को बिल्कुल। मोल्ड करके। सेम इस तरीके से टिश्यू को मोल्ड करके चीज़ें जब बनाना शुरू हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो ये फील्ड इवॉल्व होना शुरू हुई और उसका नाम रखा गया प्लास्टिक सर्जरी। कि भाई फॉरेन टिश्यू उठाया, उसी से नाक बना दी, उसी टिश्यू से आपने कान बना दिया, उसी टिश्यू से आपने आईलिड्स बना दी, तो इसका नाम रखा प्लास्टिक। लेकिन जैसे जैसे फील्ड आगे बढ़ी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 44 के बाद, तो इसका नाम रखा गया रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी का मतलब ये है कि वापस बनाना। एक घर गिर गया है, उसको वापस आप बना रहे तो रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं। एक नया घर बन रहा है वो अलग होता है, और एक पुराने टूटे हुए घर को आप वापस बना रहे तो रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं। रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब ये था कि टिश्यू जो ख़त्म हो गए हैं, तबाह हो गए हैं या किसी वजह से ज़ाया हो गए हैं, तो उनको वापस बनाना है। लेकिन और फील्ड आगे चली तो फिर 80s में, 70s 80s में लोगों ने नॉर्मल टिश्यू को भी छेड़ना शुरू किया। माइकल जैक्सन एक एग्जांपल है बहुत बड़ा, कि नॉर्मल टिश्यू को, नाक को छेड़ना शुरू किया, रंग को छेड़ना शुरू किया, नॉर्मल टिश्यू को छेड़ना शुरू किया। और क्यों शुरू किया? कि और खूबसूरत लगे, मज़ीद एनहांस हो जाए ब्यूटी। हाँ। ओके। तो इसका नाम फिर साथ में ऐड किया गया एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब है कॉस्मेटिक। जो एस्थेटिक है वो मेडिकल वर्ड है और कॉस्मेटिक इंग्लिश वर्ड है। तो अब जो हमारी फील्ड का नाम है वो प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्टिव एंड एस्थेटिक सर्जरी। और तमाम की तमाम जो सोसाइटीज़ भी इसी नाम से, पाकिस्तान एसोसिएशन में प्लास्टिक सर्जन है, इस तरह से फिर एस्थेटिक सर्जरी की सोसाइटीज़ हैं, इस तरह से चलता है। तो प्लास्टिक सर्जरी एक बड़ी फील्ड है, उसको आप दो में तकसीम कर सकते हैं, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी और एस्थेटिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी का मतलब है कि एक चीज़ ज़ाया हो गई, उसको आप बना रहे हैं। सब मसलन किसी की नाक ज़ाया हो गई, आप उसकी नाक बना रहे हैं टिश्यू उठा के, तो वो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है। लेकिन एक नॉर्मल नाक है, बिल्कुल नॉर्मल नाक है, उसमें कोई टिश्यू ज़ाया नहीं हुआ, लेकिन कोई पेशेंट आके, या पेशेंट ही उसको हम कहेंगे, क्लाइंट नहीं कहेंगे, कोई पेशेंट आके हमें कहता है कि मेरी मेरी टिप मोटी है, मेरा ये ये हम्प है, मेरा ये एला चौड़ा है, इसको आप कम कर दें। तो नॉर्मल नाक में जब हम उसको सर्जरी करके उसको और उसकी ख्वाहिश के हिसाब से डालते हैं, तो उसको हम कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। राइनो सर्जरी, ये राइनोप्लास्टी हाँ, कहलाती है। राइनोप्लास्टी। तो राइनोप्लास्टी भी दो तरह की हो सकती है, रिकन्स्ट्रक्टिव राइनोप्लास्टी, एक कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी। रिकन्स्ट्रक्टिव राइनोप्लास्टी का मतलब है कि किसी खातून की नाक कट गई है, उसके हमने बना दी, वो रिकन्स्ट्रक्टिव अच्छा, जो राइनोप्लास्टी। आपने कहा फॉरहेड के टिश्यूज लेते हैं, तो ये इधर भी कोई स्टिचेस वगैरह आते हैं फॉरहेड पे, इधर ये फिर क्या हम होता लोग है? ग्राफ्ट लगाते हैं, खाल अच्छा लगाते अच्छा अच्छा, जैसे बोन ग्राफ्टिंग की जाती है तो इस तरह टिश्यूज की ग्राफ्टिंग। ओके ओके, ठीक है। हैं। ग्राफ्टिंग हर टिश्यू की हो सकती है, बोन की हो सकती है, स्किन की हो सकती है, कार्टिलेज जिसको हम कुड़कुड़ी हड्डी कहते हैं, हड्डी जिसको बोन कहते हैं, हर एक की ग्राफ्टिंग हो सकती है। तो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी का हिस्सा है। और यहाँ ये बताना चाहूँगा कि कोई रिकन्स्ट्रक्टिव कॉस्मेटिक सर्जन अलग से नहीं होता, प्लास्टिक सर्जन ही जो है वो कॉस्मेटिक सर्जन होता है। अच्छा। बहुत सारे लोग ये पाकिस्तान में हो गया है कि छोटे छोटे से चीज़ें सीख के अपने आप को कॉस्मेटिक सर्जन कहना शुरू कर दिया, जो कि गलत है। एक प्रोसीजर सीख लिया, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट सीख लिया, और अपने आप को कहना शुरू कर दिया कि मैं कॉस्मेटिक सर्जन हूँ, ये गलत है। क्योंकि उसको खाली हेयर ट्रांसप्लांट आता है, बाकी कुछ नहीं आता। अच्छा तो ये गलत है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी जो ब्यूटी पार्लर्स में ये जो बोटॉक्स लगाने का सिलसिला शुरू हो गया, ये क्या है? आप क्या एडवाइस करेंगे कि लोगों को एहतियात करनी चाहिए इस चीज़ से, खासकर वाइटनिंग इंजेक्शन जो लगा रहे हैं, ये आप बताइए कितना नुकसानदेह? हम कॉस्मेटिक सर्जरी को दो में डिवाइड करते हैं। फिर एक तो प्लास्टिक सर्जरी को दो में डिवाइड किया, रिकन्स्ट्रक्टिव और कॉस्मेटिक। फिर कॉस्मेटिक सर्जरी को आपने दो में डिवाइड किया, इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव का मतलब है कि बाकायदा सर्जरी हो रही है और टिश्यू को, और आपकी ख्वाहिश के हिसाब से, आपकी जो भी ख्वाहिशात है उसके हिसाब से टिश्यू को मोल्ड किया जा रहा है। आपकी झुर्रियाँ हैं तो आप सर्जरी करके झुर्रियों को ख़त्म कर रहे हैं, आपकी नाक मोटी है तो पतली कर रहे हैं, आपके
नेक पे मसले हैं तो उसको सही कर रहे हैं, ये इन्वेजिव सर्जरी जिसमें बेहोशी होती है, हॉस्पिटल में दाखिला होता है, सब चीज़ें। एनेस्थेटिक का काम भी होता है। हाँ, ठीक और है। जो नॉन इन्वेजिव सर्जरी है या नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं वो फिर इस तरह से आते हैं कि बोटक्स है, फिलर्स है, पीआरपी है, फैट ग्राफ्ट है। इन सब चीज़ों से उस वक्त जो पेशेंट की ख्वाहिश होती है उसकी टिश्यू को अनहांस किया जाता है, ब्यूटी को अनहांस किया जाता है उसकी ख्वाहिश के हिसाब से। ये डेफिनेटली बोटक्स फिलर्स की अपनी एक लाइफ होती है, 2-2 3-3 महीने, और फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर वापस कराना पड़ता है। डेफिनेटली ये अगर किसी को कराना है तो वो करा सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ ये देखना है कि आप प्लास्टिक सर्जन के पास जाके कराएं या कोई भी दूसरा क्वालिफाइड बंदा है जिसने इस चीज़ों में ट्रेनिंग ली हुई उससे जाके कराएं। ब्यूटी पार्लर से नॉन नॉन टेक्निकल क्वालिफाइड लोगों लोग से जो ना हम्म कराएं। हम्म